शेयर बाजार में जिस तेजी को देखने के लिए आंखें तरस गई थीं, आखिरकार वो अब थोड़ी बहुत दिखने लग गई है। और इस हफ्ते निफ्टी में जो तेजी आई उसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। या फिर ऐसे कहें कि हफ्ते के हिसाब से देखें तो 4 साल बाद निफ्टी में इतनी तेजी देखने को मिली है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पैसा बचा के रखे होंगे, अब सोच रहे होंगे कि बाजार गिरना तो लगता है बंद कर दिया है, पैसा लगा दें क्या। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाजार इतना ज़्यादा गिर गया था कि आप में से कई लोग हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे और इस तेज़ी पर भरोसा भी नहीं हो रहा होगा। क्योंकि होता ना केवल इतनी ज़्यादा लोग पछता चुके होते हैं, धोखा खा चुके होते हैं कि भरोसा नहीं होता है। तो आप सोच रहे हो कि ये जो हरियाली दिख रही है ये धोखा है या मौका है। तो आज आवाज़ अड्डा में आप दोनों तरह के लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और मैं इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कन्फ्यूजन दूर कर लूंगा क्योंकि हमारे साथ है विशेषज्ञों का एक खास पैनल, जिसमें पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, रोहा एसेट मैनेजर्स के इक्विटी हेड दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, इक्विंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं और हमारे खुद के CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जसप्रीत जी, अनु सिंघल साहब को सुना आपने, अभय अग्रवाल साहब को सुना आपने, तो आप इन्हीं लोगों के साथ हैं या फिर आपकी राय कुछ अलग है? नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा व्यू भी पॉजिटिव ही है। बहुत फर्म बिलीफ है, आप ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस कह सकते हैं दैट द बॉटम इज बिहाइंड अस, राइट। एंड उसके ऑब्वियसली जो सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वांट एनालिसिस, जैसे अनुज ने बोला, डॉलर इंडेक्स देख लें, एंड हमारा इन हाउस सेंटिमेंट एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। तो एग्जैक्टली जून 22 में ये सेम माहौल देखने को मिला था, 25 जून 2022। एंड वो जो बॉटम था वो अभी फिलहाल, इफ वी से दैट द बॉटम इज बिहाइंड अस, वो अभी रीसेंट 28 फरवरी का बॉटम कहा जा सकता है। इफ व्हाट आई एम सेइंग इज कम्स आउट टू बी ट्रू, लेट्स से 3-6 मंथ्स डाउन द लाइन। तो सेंटिमेंट एनालिसिस हमारा ये कहता है कि बहुत ज्यादा मंदी, बहुत ज्यादा बेरिशनेस हो गया था, एंड एक पॉइंट के बाद तो ऑब्वियसली मार्केट विल टेक अ बॉटम एंड इट विल गो अप, राइट। एंड उसका मतलब क्या है? उसमें उसका मतलब है कि 88% ऑफ द स्टॉक्स वर इन अ बेरिश जोन, जैसे 200 DMA बोल सकते हैं आप, व्हाटएवर DMA इज दैट यू कैलकुलेट, वी हैव आवर ओन एनालिसिस। दैट इज वन वे, राइट। द अदर इज डॉलर इंडेक्स। अर्निंग्स कट भी 8 से 9% हुआ था, 8 से 9% P कट हुआ था। दैट्स व्हाई निफ्टी फेल आई थिंक 17%। एंड आई थिंक we have seen every 2 years, whether it's Brexit, then IL&FS crisis, then COVID, then last time it was Russia-Ukraine war, and again exactly we are almost 2 years thereafter, 2.5 years, and again there is a correction. So abhi exactly again 2 साल बाद आएगी वो पता नहीं, but it seems like there is a pattern and we are following a pattern. And if all things go parallelly, which is fundamentals, the quant, the sentiment, and volatility and the FI flows, if they pick up, I think very high confidence that we are well behind the bottom. अब कितना जल्दी हम वापस पहुंचते हैं 26,200 तक और एंड बियॉन्ड, दैट्स आई मीन अभी उसमें 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, बट वेरी एंड जस्ट अनदर पॉइंट, वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देखें, बहुत क्लोजली फॉलो करें, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की रेंज में रहा है। इट हैज नेवर गॉन बर्जर्क, लाइक कोई क्राइसिस आता है तो दैट इज वन इंडिकेटर वन शुड फॉलो, एंड वो काफी स्टेबल रहा है। इनफैक्ट अभी तो 13 के नीचे आ गए। I think put all these things together, earnings cut और बहुत ज्यादा बचे नहीं है। थर्ड क्वार्टर नंबर्स अच्छे आए हैं, बेटर देन सेकंड एंड फर्स्ट क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर और भी अच्छे आएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का शुड हैव अ बेनिफिट ऑफ लो बेस ऑफ लास्ट ईयर, बिकॉज वो लास्ट ईयर खराब था। तो पुट एवरीथिंग टुगेदर, आई थिंक नो रीजन why anyone should have a bear issue, including valuations are at very attractive levels selectively. Not every stock price is not a buy. बिल्कुल, ये आपकी राय है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा करिए प्रोड्यूसर साहब कि ये जसप्रीत जी और दलजीत जी दोनों लोगों को आमने सामने रखिए। दलजीत जी ने जो कहा, जसप्रीत जी आप उनसे कितने सहमत हैं? क्योंकि मैं आप दोनों लोगों को आमने सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं मिलता हूँ सरदार लोगों से तो मैं उनकी सबसे अच्छी बात ये देखता हूँ कि लोग बड़े उत्साहित होते हैं और हर चीज़ को बड़ा ही पॉजिटिवली देखते हैं। तो जसप्रीत जी तो उस पर तो बड़े खरे उतरे, दलजीत जी थोड़े से जो है सो बैलेंस करते दिख रहे हैं। जसप्रीत जी आप कुछ बोलेंगे जो लॉजिक दलजीत जी ने दिया है? सर फ्राइडे इवनिंग है, अब मतलब अब मार्केट 5 दिन लगातार पॉजिटिव रहा है,
अब इससे ज्यादा पॉजिटिविटी और 2 दिन पिछले 3 दिनों में से 2 दिन, आज का मुझे नंबर पता नहीं, तो 3 दिनों में से 2 दिन का एफआई का नंबर पॉजिटिव है। एक दिन 3,000 करोड़, एक दिन 1,500 करोड़, राइट। और कोई नया नेगेटिव एज सच नया निकल के आया नहीं पिछले एक हफ्ते में। तो नेट नेट इंक्रीमेंटली आई वुड पुट मनी, इंक्रीमेंटली आई वुड नॉट बी बेयरिश, आई दैट्स हाउ आई वुड लाइक। बट एक बात जरूर आई वुड एग्री with Daljit ji कि obviously stock picking is where the real game will be। उसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि मतलब and I'll tell you what I mean by that। लक्ष्मण जी, इसमें अभी निफ्टी बैंक इंडेक्स ले ले, लास्ट 6 मंथ्स की सिंपली बात करेंगे तो लेट्स से निफ्टी इज डाउन 9% एंड बैंक इंडेक्स इज वन ऑफ द इंडेक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म किया 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। बैंक इंडेक्स इज डाउन ओनली 6%। अभी फॉर एवरी सेक्टर देयर आर पॉजिटिव स्टॉक्स एंड नेगेटिव स्टॉक्स। अभी पॉजिटिव में लेट्स से कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गए, नेगेटिव में लेट्स से यस बंधन, इंडसइंड इज द फेमस रिसेंट एग्जांपल, एयूबी है, आईडीएफसी, आरबीएल की। तो ज्यादा पैटर्न फिलहाल रिस्क ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट द लास्ट 6 मंथ्स डेटा शोज। बट इफ वन इज मूविंग केयरफुली, आई थिंक देयर इज मनी टू बी मेड एंड इंक्रीमेंटली वन कैन टेक अ पॉजिटिव। तो I would not shy away from taking moving largely। I'll tell you what we have also done, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बस बातें कर रहे हैं, हम लोग we went to a cash level which was as high as 18% and today our cash is like very close to like 7-8%। So and obviously over the next month or two as things Q4 earnings आएंगे, Q3 earnings and we have more data flow, I think we'll move back to 3-4% levels which we were always in। So I think that's how I would like to put it। एक और मामला है वो है जो हर बार लोग चर्चा करते थे, वो था एफआई को लेकर के। क्योंकि जब भी बाजार गिरता था तो लोग कहते एफआई जा रहे हैं, एफआई जा रहे हैं। लेकिन अब जो आप गिरावट के बीच में ये जो आंकड़ा आ रहा है, अब एफआई ने जाना लगभग बंद कर दिया है, या फिर एक आध बार तो आ भी गए अच्छे खासे लेकर के, अब जा भी रहे तो बड़े थोड़े बहुत जा रहे हैं। तो अब मान लिया जाए कि एफआई का दिल वापस लौट रहा है हम लोगों की तरफ। जसप्रीत जी, और ये आपका सवाल है एफआईज की वापसी ये शॉर्ट टर्म है कि या आर दे देयर फॉर गुड? हाँ, मेरा सवाल यही है कि एफआईज अब जाना बंद कर देंगे, अब आना शुरू कर देंगे, उनको कुछ दिख रहा है अट्रैक्शन हमारे मार्केट में, या फिर अभी भी एक एफआई वाला रिस्क अभी बचा हुआ है? मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटल सेलिंग कम होनी चाहिए लक्ष्मण जी। अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट पीरियड, वो जो मैंने आपको बताया जून 22 का। अगर आप पैटर्न, इफ यू कैन जस्ट प्लॉट, आई विश आई कुड हैव शोन यू, इफ यू कुड प्लॉट मंथ ऑन मंथ एफआई सेलिंग फॉर द पीरियड June 21 till June 22, राइट, वो जो पैटर्न था वो एग्जैक्टली अभी हुआ है, विच इज Feb 24 से Feb 25। सो इफ अगेन इफ हिस्ट्री वर टू रिपीट, लास्ट टाइम जैसे June 22 से 23 तक हुआ था, अभी भी वैसे ही a very high chance that incrementally for the next 12 months they may be more buyers than sellers, which means 8 months or 9 months out of 12 they should be net buyers। So that is what our sense is। there's no reason why there should be any pessimism left, including that see dollar index is correcting, earnings growth जो cut हो रहा था वो cut नहीं हो रहा, और in fact we are talking of we might be talking about upgrades after the full numbers come out after Q3 and BFSI, IT, I think FMCG, auto, there are certain opportunities जो emerge हो रही हैं हर sector में। So there's no reason why the only area where I think there is a gap and वो शायद थोड़ा टाइम तक रहेगा is capital market related stocks and related pockets, because I'm talking about IPOs and the follow-on offers and so much activity जो बहुत ही frenzy पे चली गई थी, and I think it'll take some time before that pocket comes back। Otherwise, I see no reason why FIs will have any reason to shy away, including अभी US में भी थोड़ा बहुत गिरावट आई है, and China is obviously beyond the point, you can't put money in China। तो incremental flows के हिसाब से I think India is very attractive, including even if you take today's multiple which is less than 20 times, we're talking of 23,000 and we're talking of let's say close to 1205 Nifty EPS for FY26, so we are less than 20 times, and we have seen in the past more than 24 we are in a slightly danger zone, less than 19 is very attractive, so we are closer to 20, but yeah, I mean you can't wait for 19 because I mean that's like the perfect bottom। जसप्रीत जी, वो तो कह रहे हैं कि हम मंदी में जाएंगे तो ठीक है जी, हमको जाएंगे, हमको पता है, लेकिन अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो थोड़े दिन के लिए मंदी में जाएं, और ये ऐसा नहीं कि उनका आजकल का वो जिस नेचर के हैं तो 4 साल तो आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो आप कितने डरे हुए हैं ट्रम्प साहब से, जसप्रीत जी?
इंक्रीमेंटली तो सर वो मतलब थोड़ा एक तैयार भी थे, बट अभी यही है कि मुझे अभी पता नहीं, मतलब आई एम रियली कंफ्यूज कि अभी सब बात कर रहे हैं कि 2 अप्रैल को लागू होंगे, राइट? बट आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट स्टॉप्स देम कि 2 अप्रैल आए और बोले कि हमने और कुछ कर दिया इसको, राइट? हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी मूविंग सिचुएशन। मतलब माय सेंस इज व्हाई इट्स 2 अप्रैल, व्हाई वेटिंग फॉर 2 अप्रैल? ऐसे तो डेट आगे बढ़ती जाएगी, इट्स लाइक अ अनएंडिंग थिंग, राइट? ऐसे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, राइट? तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमें करना है कि हमारी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी पक्की है, कितनी हाई विजिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी और वैल्यूएशन हमारे सपोर्ट में है कि नहीं, अज्यूमिंग ऑल अदर थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। एंड हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटली अगर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए फॉर द ट्रम्प फैक्टर कि डोमेस्टिक लिंकेज स्टॉक्स पे थोड़ा ज्यादा रेट्स रहे, जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंटरनेशनल लिंक है उस पे कम रहे। एग्जाम्पल आईटी हो गया, एक्सपोर्टर्स हो गया फॉर डिफेंस और एरोस्पेस और सो मेनी अदर गुड्स जो विच आर ऑटो पार्ट्स विच आर ससेप्टेबल टू हायर टैरिफ्स, उसमें वेटेज कम रखिए, राइट? डोमेस्टिक लिंकेज में वी हैव इनफ प्लेसेस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी, domestic pharma, we have enough pockets jahan pe if one is so we, for example, we have 90% plus of our stocks which have almost nil linkage to US, whatever is happening in US. So I think is tarike se agar bhi approach karenge to one can negate that, वो थोड़ा सा जो फैक्टर है हालांकि इसमें काफी कम किया जा सकता है। हालांकि इसमें दलजीत जो जो कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। दरअसल अगर ये ड्यूटी स्ट्रक्चर रेसिप्रोकल टैरिफ वाला मामला चला ना, जमीन पर उतर गया, तो पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन का इक्वेशन ही बदल जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नक्शा है ना, वो नक्शा ही आपको बदलता हुआ दिखेगा। फिर उसमें किस देश की कौन सी इंडस्ट्री बैठ जाएगी वो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पहले भी एक बार कहा था कि एक स्टडी में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पे जब हुआ कि वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑटो पे कम कर देना है या खत्म कर देना है, तो खत्म करने के कुछ एक साल बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई ऑटो के मामले में, जहां पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो कब कहां इसका असर पड़े लॉन्ग टर्म में, ये एक वाकई कंसर्न होता है यहाँ पे, तो इसको देखना होगा। लेकिन एक जो मामला अब सब उठ के सामने आ रहा है वो ये कि ठीक है, मार्केट में गिरावट जितनी होनी थी गिर गई है, बहुत ज़्यादा डर है नहीं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, अब शायद यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे हम लोग बेहतर स्थिति में। तीनों लोग, चार लोग इस पर सहमत थे। तो हम जैसे आम निवेशक तो यही आपसे पूछेगा कि अब पैसा डालना शुरू कर दें क्या हम लोग, और डालें तो अभी भी कुछ जोखिम है कि ऐसे ही फिर किसी दिन पता चला मार्केट सो को उठे नीचे लाल लाल दिख रहा है। क्योंकि इस बार आवाज़ अड्डा ऐसे समय पर कर रहे हैं जब मार्केट पिछले हफ्ते 10 दिन से बड़ी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही है। अब लोग पूछ रहे हैं कि तेज़ी है या धोखा है या फिर वाकई अब तो बाजार सुधर चला है। इस पर चर्चा कर रहे थे, अलग अलग राय हमारे मेहमानों के आ रहे थे। तो सवाल ये उठा कि अब ठीक है, मान ले थोड़ी बहुत तेज़ी आ ही रही है तो बॉटम तो पता करना मुश्किल है, तो जो पैसे वैसे हैं थोड़े बहुत डालने शुरू कर दें क्या? तो हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब का विचार था कि डालना शुरू कर दीजिए थोड़े बहुत, हालांकि जब डालना चाहे तभी डालने का सही समय है। लेकिन जसप्रीत जी और दलजीत जी, आप दोनों से मैंने पूछा नहीं था सवाल, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, हम लोग से भी चलते फिरते लोग यही पूछते रहते हैं। जसप्रीत जी, आपका क्या विचार है कि पैसे डालना शुरू कर दें, और डालें तो कितना कितना डालें, इकट्ठे डाल दें? इकट्ठे तो नहीं, आई वुड से कि जैसे हमने बात की थी कि देयर आर सम ट्रिगर्स इन द, अज्यूमिंग 2 अप्रैल एक ट्रिगर है, फिर Q3 के अर्निंग्स हैं, एंड ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स, डज इट गो डाउन टू 100 और डज इट गो बैक अबव, एंड इंटरेस्ट रेट कट्स अप्रैल में हमारा होना है, राइट? एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली, कोई ऐसी गारंटी नहीं है, एंड लाइकवाइज मेनी अदर सो मेनी थिंग्स। तो आई थिंक 4-5 जो अगर ट्रिगर्स हैं वो ध्यान में रख के, बिकॉज इफ ऑल प्लेज आउट देन वी हैव अ स्मूथ जर्नी अहेड, राइट? अब वो सवाल है कि वो सारे प्ले आउट होते हैं कि नहीं होते। तो आई थिंक वन शुड stagger it over the next 4 to 8 weeks. अभी aggressive investor I would say 4 weeks, and not so aggressive है तो 8 weeks. And हम incremental investment की बात कर रहे हैं. And if somebody is coming very very new to the market or a large part of the capital is uninvested, then obviously it may be wise to spread it over a larger period, not 2 months, maybe 3 to 4 months. But I just want to quickly touch upon what Abhay said and maybe what Anuj also started. We have effectively Lakshman, you used the last 1 month to do a lot of churn, and because the data that we have seen in the last cycle and so many other periods is that stocks जो एक बार 30% और more गिर जाते हैं, उनकी वापस आने की जो probability है, right, it's only 10 to 20%, and stocks which have fallen less than 10% or not fallen as much, उन्हीं का ज्यादा चांस है next wave या next cycle में participate करने का।
तो वेरी हाई चांस, तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए थ्रू दिस मीडियम। आई वांट जस्ट सजेस्ट कि जहां पे 30-40-50% करेक्शन हुई है उस पर जंप ना करें, राइट, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी वैलिड रीजन वो उतना गिरा है, एंड जो स्टॉक्स कम गिरे हैं बहुत वैलिड रीजन से वो उतना हुआ है, तो जस्ट स्विच ना करें। इनफैक्ट वी हैव डन अ लार्ज पार्ट, वी हैव डन द कॉन्ट्ररी, वी मूव्ड आउट ऑफ वेरी हाई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो लिमिटेड थे हमारे पोर्टफोलियो में, टू सेफर टेरिटरीज जो जिन्होंने कम अंडर परफॉर्म किया या आउट परफॉर्म किया। तो आई थिंक, and BFSI, we have increased the weightage, and we have increased BFSI weightage, like for the first time we have gone overweight after 3 years. So that's the tectonic shift we have done. दलजीत जी, को जोड़ना चाहते हैं इसमें आप? तो कई लोगों ने तो उस वक्त पूछा था कि एसआईपी निकाल दें, क्या पैसा डालना बंद कर दें। तो हमारे आप जैसे मेहमान लोग जो शो में आए उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं, एसआईपी बंद नहीं करने का समय है, दरअसल एसआईपी शुरू करने का समय है और ज़्यादा पैसा डालने का समय है। तो अब बाजार के इस जंक्शन पर जसप्रीत जी, आपकी राय क्या है एसआईपी वालों के लिए? मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी, ये म्यूचुअल फंड जो मनी मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, CIOs हैं, and I've worked with almost all of them in my past, in my previous companies. वो काफी हद तक इसके लिए एडवांस में आप अब उनसे इंडिकेशन दे देते हैं इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में इन द लास्ट 3, 4, 5 months there is no thematic funds getting launched, right? Market obviously is not in a good state, वो भी एक कारण है, बट thematic funds नहीं आ रहे। सेकेंड, a lot of funds एक पॉइंट के बाद आके, स्कीम्स एक पॉइंट के बाद आके, बिकॉज उनको पता है कि स्कीम वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है, रिटर्न्स इन एक्सेस आ गए हैं, जो लास्ट ट्रेलिंग रिटर्न से इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो बंद कर देते हैं। PMSs भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं। सो आई थिंक सम ऑफ दोस थिंग्स आर लीड इंडिकेटर्स कि मार्केट में फ्रॉथ है, एंड इन्वेस्टर्स को संभाल के चलना चाहिए। वो आज के दिन में नहीं हो रहा है, किसी ने अपना PMS में बंद नहीं किया हुआ, राइट, एट दिस लेवल। किसी ने ये नहीं बोला कि अब हम नेगेटिव व्यू लेके कोई नहीं चल रहा है। एवरीवन इज टॉकिंग कंस्ट्रक्टिवली, ऑब्वियसली विद सम केवियट्स। तो आई थिंक कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, एंड आई थिंक यही तो समय है SIP बनाने के लिए। इस समय पे SIP अगर हम बंद करेंगे तो दैट इज नॉट द वाइज थिंग टू डू, बिकॉज SIP का तो मतलब है ना इन हाइज एंड इन लोज। इफ लोज में आगे घबरा गए तो फिर बिल्कुल। जसप्रीत जी, संक्षिप्त में 15 सेकंड आपके पास है, आपके हिसाब से कोई रिस्क कहीं दिख रहा है? फंडामेंटली अगर Q4 अर्निंग्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो डेफिनेटली, एंड सेंटिमेंट वाइज एज अनुज सेड कि अगर 1000 पॉइंट की रैली हो गई फ्रॉम बॉटम, अगर उसमें से लार्ज पार्ट अगर फिजल आउट हो गया तो ये ना समझे कि मतलब ये एक पुल बैक रैली था, बेयर मार्केट रैली था, बिकॉज स्ट्रक्चरली वी आर स्टिल देयर, एंड फ्लो वाइज FI फ्लोज अगर दलजीत जी थोड़ा अगर पॉजिटिव हो तो बेटर हो। बिल्कुल लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, यानी लंबे समय तक पैसा रखेंगे तो पैसा बनेगा, इसकी गारंटी हमारे सारे दर्शक दे रहे हैं। तो कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हो गया हो गया। और जैसे कि अनुज जी ने कहा, वो ट्रॉमा मान के भूल जाइए, उस ट्रॉमा से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा हरियाली यहाँ पे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी आवाज़। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.